हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज बच्चों 3.1 है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाई थी एज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कि हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें हमने डिटेल में समझाया था कि जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जिन बच्चों ने ना देखी तो उसको देख लें, वहां से इक्वेशन बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1, तो मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ। पहली एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में क्या है कि 3 प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, उनको जो है हमें लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन नहीं करना। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रो में ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। बुक आपके पास होगी, देखने में क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बस उसके की पॉइंट्स लिख दिए। After tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. मैं एक एक लाइन पकड़ के पहले इक्वेशन बनाऊंगा। तो देखो ये कह रहा है कि 7 years ago I कौन? आफ्ताब was 7 times as old as you were then. तो मैंने बच्चे एक बात बताई थी कि 7 years, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट इधर मान लेते हैं आफ्ताब की एज जो है, प्रेजेंट एज, वो x है। ठीक है, और डॉटर की जो एज है वो y है सबसे पहले। ठीक, अब उसके बाद मैंने बताया था 7 years ago। 7 years ago इन दोनों की एज निकालेंगे, तो बताया था जब बिफोर करते हैं तो प्रेजेंट एज में से टाइम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। ठीक है, और 7 years अगो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। समझ में आ रहा है? अब जो उसने कंडीशन कही है कि 7 years अगो जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम हो जाता है डॉटर की एज के। ठीक है, तो उस सेंटेंस को मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो आफ्ताब की एज कितनी है? x माइनस 7 इंटू 7, डॉटर की एज कितनी निकल के आई? 7 years अगो y माइनस 7। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, अब चलो इसको इरेज कर देते हैं, बाद में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। इसको उधर ले आओ, माइनस 49 प्लस 7, या x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो आपकी पहली कंडीशन की ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक, अब सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years। फिर कंडीशन दे रखी है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर 3 years, मैंने बताया था पहले कि जब आफ्टर एज पूछता है तो क्या करते हैं, प्रेजेंट एज में उतना टाइम ऐड कर देते हैं। तो आफ्टर आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 3 years आफ्ताब एज x प्लस 3। ठीक है, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। अब कंडीशन लगाते हैं कि आफ्टर 3 years क्या कंडीशन दे रखी है, जो आफ्ताब की एज है वो कितने टाइम्स हो रही है? 3 टाइम्स डॉटर की एज के। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हुई? x प्लस 3, और डॉटर की एज कितनी हुई? y प्लस 3, और इनटू में 3 ये है ही। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, देखो ये आधा क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन की 2 लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं। ठीक है,
अब हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि ग्राफ बनाना हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे बता देंगे कि इक्वेशन से ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए दोनों इक्वेशन को। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो इक्वेशन बनाना आ गया बच्चों। अब हम इन दोनों इक्वेशन मैंने अलग अलग लिख ली हैं। अब इनसे ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, इनके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले हमने इसको लेते हैं, मैंने 7y को इधर ले गए, मतलब या तो x के टर्म में बना लो इक्वेशन को या y के टर्म में बना लो, जो ज्यादा आसान लगे उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। ठीक है, अब वो y की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों इसमें ये सोचते हैं, जैसे मान लो हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रखता हूं। ठीक, तो x की वैल्यू पता है कितनी आएगी, -42। तो ग्राफ में -42 यानी कि x डायरेक्शन के इधर जाना पड़ेगा। तो यहां हम कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए अपने हिसाब से वैल्यू ले लेते हैं, ताकि इजी पॉइंट आए निकल के। जैसे सपोज करो अगर मैं y की जगह 6 रख देता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, जीरो। y की वैल्यू 6 रख के x कितना मिला, 0। तो पॉइंट क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट में पढ़ रखे हैं, पहला x होता है, दूसरा y होता है, 0,6। समझ में आ रहा है। देखो प्रीवियस क्लास का आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर 9th क्लास के लॉजिक क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, लेकिन जहां तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की, पुराना भी। तो कोऑर्डिनेट आ गए, x पहले y बाद में। ठीक, अब y की वैल्यू 6 रखी, आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू 7 रख देते हैं। तो बच्चों x की जगह क्या आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 7 × 7 - 42, 49 - 42, ये कितना आ गया, 7। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 7,7। पॉइंट्स आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन लाइन खींचने के लिए आपको पता है 2 पॉइंट्स ही इनफ होते हैं, तो यहाँ 2 पॉइंट्स इनफ है। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब देखो इसमें भी यही चीज, मैं इसको इधर ले गया। अब यहां पे मैं y की वैल्यू 0 रख सकता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि 3 × 0 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या मिला बच्चों यहाँ पे, 6,0। समझ में आ रहा है ना। अब y की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 6 + 3 × 1, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट बच्चों 9,1 हो गया। सही है। अब देखो दोनों इक्वेशन के मेरे पास दो दो पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में डोनेट करेंगे, मतलब डिनोट करेंगे। ठीक है, ग्राफ किस तरीके से होता है आप ये ग्राफ पेपर पे करेंगे, मैं यहां रफ में बता दे रहा हूं, जिसमें आपको स्केल लेने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये x एक्सेस होती है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स कैसे दिखाए जाते हैं, वो ग्राफ में भी बता दे रहा हूं। जैसे हमें सपोज करो बच्चों 0,6 दिखाना है ग्राफ में, तो कैसे दिखाते हैं, पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड y की। तो x में कितना जा रहा है 0, y में कितना जा रहा है 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो देन फर्स्ट पॉइंट बच्चों ये हो गया 0,6। सेकंड पॉइंट बच्चों देखो 7,7, x में कितना जा रहा है 7, y में कितना जाएगा 7। तो ये मान लो कहीं यहां आएगा, ये बच्चों देख रहे हो ये 2 पॉइंट आ गए। अब आप इनको मिला के लाइन खींच देंगे इस तरीके से, यहां पे इनके पॉइंट्स भी दिखा देंगे, और जिस लाइन की ये इक्वेशन बनी है, ठीक है, उस इक्वेशन को इस लाइन के पास लिख देंगे इस तरीके से। इस तरीके से जो है इक्वेशन डिनोट होती है ग्राफ में। अब ये पहली इक्वेशन बनी। अब सेकंड पे पहुंचते हैं, 6,0। तो पहला पॉइंट बच्चों x, दूसरा y। तो x में कितना 6, 1 2 3 4 5 6 ये आया, और y में 0 है तो ऊपर जाएगा ही नहीं, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट कितना है 9,1। तो x में कितना जाएगा 9, और y में कितना जाएगा 1। तो बच्चों ये कहां आएगा, यहां पर, ये 9 1। और इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है मिला देंगे इस तरीके से, 9 1
6,0 और इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे जिसकी ये इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट कीजिए। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर लीनियर इक्वेशन से हमें ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनाना तो हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी फिर भी मैंने बताया। ठीक है, ग्राफ कैसे बताया जाता है ये मैंने बता दिया कि आपको वैल्यू रखनी होती है डिफरेंट डिफरेंट और 2 पॉइंट्स निकाल के जो इसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, और उसका ग्राफ बना लेना होता है। नोट कीजिए आप इसको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं देन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900 और लेटर सी buys another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, अब देखो बच्चों हमने क्या किया इसमें, मान लिया कि जो 1 बैट की कॉस्ट है वो x रुपीज है और 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, पहले कि इक्वेशन बनानी है ना। तो पहली कंडीशन में उसने क्या बोला है कि अगर वो 3 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहे हैं तो कितने रुपए जा रहे हैं, 3900। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों एक चीज देखो, अगर एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट कितने रुपए के होंगे, 3x के होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो गई, 3x। 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 6y इक्वल टू कितना हो गया, 3900। समझ में आ रहा है? तो ये पहली कंडीशन है। इसकी इक्वेशन बना रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं इसमें, ये 3 अपॉन में चला जाएगा बच्चों। तो x प्लस 2y इक्वल टू, और मैंने लिखा नहीं, 1300। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर इफ शी बाय अनदर बैट, एक बैट खरीद रहे हैं और 3 बॉल खरीद रहे हैं तो कितने रुपए जा रहे हैं, 1300। बात समझ में आ रही है? तो 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज, 3 बॉल की कॉस्ट 3y रुपीज, टोटल 1300। सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बच्चों आधा काम तो हो गया, इक्वेशन जो है एल्जेब्रिकली फॉर्म तो शो तो हो गई। अब बची ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए क्या करना है, अभी समझाया था। एक एक इक्वेशन लेनी है और इनके पॉइंट्स निकालने हैं और उनसे ग्राफ बनाना है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसी इक्वेशन को ले लेते हैं या उसको ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं बच्चों की ना, यहाँ पे जगह भी है। तो इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लें। देखो x इक्वल टू 1300, 3y इधर चला जाएगा। सही बच्चों? अब मेरी बात सुनो, मेन प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों की आ रही हो कि हम गैस कैसे कर रहे हैं, वैल्यू क्या रखनी है। बच्चों यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यू माइंड में रखनी होगी। सपोज करो मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 1300 आएगी ना। तो 1300 का ग्राफ, चलो वो भी कोई बात नहीं। फिर आप मान लो सपोज करो 1 रखते हो वैल्यू, तो 1300 में से 3 जाएगा, 1297 आएगा। 1297 को ग्राफ में दिखाने में प्रॉब्लम आएगी ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो गैप है वो 1 2 का ना लेके सीधे 100 का भी ले सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ सपोज करो y की वैल्यू 100 ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू तो रख ही सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 300, 1000 x की वैल्यू आई। तो बच्चों y की वैल्यू 100 रखने से x की वैल्यू 1000 आई। पॉइंट्स क्या बना, 1000, 100। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू सेकंड लिखते हैं। समझ में आया? अब 100 का गैप ले रहे हैं तो अब y 200 रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 700। तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, 700, 200। समझ में आ रहा है आपको? तो इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स निकालेंगे। या आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बस ये इक्वेशन ऊपर लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300।
देखिए सेम प्रोसेस होगा इसमें भी। अब जैसे मैंने वहां बताया था कि y की वैल्यू हमने 100 से शुरू करी है, यहाँ भी 100 से शुरू कर दो। y की वैल्यू 100 रख रहे हैं, कितना बचेगा बच्चों ये 1100। तो पॉइंट्स क्या है 1100 कॉमा 100। समझ में आया? अब y की जगह 200 रख देते हैं, तो x कितना आ जाएगा, क्या आ गया बच्चों 900। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया 900 कॉमा 200। ठीक है। अब बच्चों ये देखो इस इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स और इस इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स दोनों निकाल लिए ना। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। तो कौन सा इरेज करूं, ये इरेज कर देते हैं, इक्वेशन तो लिख ही देंगे उस पे ना। यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, देखो ये हमने मान लो। अब यहाँ पे हमने पहले ही देख लेते हैं, जैसे x की वैल्यू तो बच्चों ज्यादा है लेकिन y की वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो ऊपर हम ज्यादा नहीं बनाते लेकिन x में यहाँ ज्यादा बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और 100 का गैप लेंगे, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100। ठीक है बच्चों, 1100 तक ही है, मैं 1100 तक ही ले रहा हूँ। और ऊपर भी ले लेते हैं 100 200 300 400, इतना ही इनफ है। अब बच्चों पॉइंट्स बनाते हैं। देखो पहली इक्वेशन ये है, जैसे x प्लस 2y, इसके पॉइंट ले रहे हैं 1100 कॉमा 100। तो पहली वैल्यू x की है ना, तो कहाँ आएगी ये, और y में कितना है 100, तो बच्चों पहला पॉइंट क्या हो गया ये। ठीक है, सेकंड बात है x में कितना 900 और y में कितना 200, तो ये कहाँ जाएगा बच्चों ये सेकंड। तो आपकी जो इक्वेशन है वो लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे आप पॉइंट्स भी दिखा देंगे। 900 पे कितना था, ये था ना 200 है, और इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 1300। समझ में आया? ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट लिखे हुए हैं 1000 कॉमा 100, तो 1000 कॉमा 100 बच्चों ये आएगा, और 700 कॉमा 200 700 कॉमा 200 ये आएगा। तो ये इसको भी आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, तो देख रहे हो पैरेलल लाइन बन रही है। अब पैरेलल लाइन पे क्या कंडीशन होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो बात की बात है। ये इक्वेशन क्या थी बच्चों, ये इक्वेशन लिख लेते हैं सेकंड वाली, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये थी, ये क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है ना आपको? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशन बना रहे हैं, अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन से फिर हम उनके ग्राफ बना रहे हैं पॉइंट्स निकाल के। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नोट कीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, सेम वैसे है इसी की तरह, ये भी बैट बॉल वाले क्वेश्चन की तरह। देखो क्वेश्चन में बता रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। वो हाँ ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो अब एक चीज देखो क्या कहते हैं, ये है बच्चों कि हमने माना इसमें कि 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो x रुपीस है, और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y रुपीस है। समझ में आ रहा है? अब पहली कंडीशन 2 kg एप्पल है 1 kg ग्रेप्स है, तो कॉस्ट कितनी आ रही है 160। अब इसी को लेते हैं, सेम प्रोसीजर है बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है ये। तो 2 kg 1 kg x का है, तो 2 kg एप्पल कितने हो जाएंगे 2x के। 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y कितनी आई 160, पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड केस पे पहुंचते हैं कि आफ्टर फ्यू मंथ 4 kg एप्पल, तो 4x हो जाएगा,
2 kg ग्रेप्स तो 2y हो जाएगा। कॉस्ट कितनी होगी बच्चों 300, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये 150। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आधा क्वेश्चन हो गया। फिर क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स निकालने के बाद उनका ग्राफ बना देंगे। समझ में आ रहा है ना। और पॉइंट निकालने के लिए बच्चों अब मैं देखो y को यही रखता हूं, इसको उधर पहुंचा देता हूं, 160 माइनस 2x। यहां भी वही चीज है, x की वैल्यू अगर मैं मान लो 0 से रखता हूं, ठीक है, रख सकते हैं 0 भी, वैल्यू 160 आ जाएगी। मानो मैंने x की वैल्यू 0 रखी बच्चों, तो 160 माइनस 0 मतलब 160। पहला पॉइंट क्या हो गया 0, 160। लेकिन अब मैं अगली वैल्यू 1 नहीं रखूंगा, 1 रखूंगा तो 160 माइनस 2 158 आएगा। मुझे वो ग्राफ में दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं 10-10 के गैप से ले लेता हूं। x की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ये बस आपको ग्राफ के लिए सोचना होता है। 160 में से 20 जाएगा बच्चों तो 140 आ जाएगा, तो पॉइंट्स क्या आएगा 10, 140। ठीक है, तो इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आ गए। सेम प्रोसेस इसके लिए करेंगे, इस इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, y इक्वल टू 150 माइनस 2x हो जाएगा। यहां भी मैं x की जगह 0 रख रहा हूं, तो y की वैल्यू 150 माइनस 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 150। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों 0, 150। सही, फिर x की वैल्यू 10 रख देते हैं, तो 150 माइनस 2 इंटू 10 कितना होगा 150 माइनस 20 130 हो जाएगा। तो ये क्या पॉइंट्स आया बच्चों 10, 130। सही है। तो अब आप देख रहे हैं ये हमने दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं ऊपर। देखिए अब हम ग्राफ में एक चीज देखो बच्चों, जो x की वैल्यू है वो तो 0 10 तक ही है, लेकिन y में वैल्यू 160 तक है। मैं यहाँ क्या करूंगा, अब ये ग्राफ में हमें तो स्केल लेने होते हैं, तो इधर हम मान लो 0 10 20 30 x में ले लेते हैं, और y में ना मैं 20 का गैप ले लेता हूं। जो आपका जो ग्राफ पेपर आता है उसमें 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं, है ना, तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट मान लेंगे, तो 20 बन जाएगा ये। ठीक है, 100, इससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी। 160। अब पॉइंट्स बनाते हैं बच्चों, देखो 0, 160, x में 0, y में 160, ये रहा पहला पॉइंट। 10, 140, 10, 140, ये रहा। तो इससे बच्चों इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, आपको स्केल से वो सही आएगी। मैं तो यहाँ पे रफ फिगर बना रहा हूँ, 10, 140, और ये जिस लाइन की इक्वेशन है वो इक्वेशन भी लिख देते हैं। क्या थी वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y 150 है, x 0 140 160 के एग्जैक्ट बीच में आएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू 10 है तो y 130 है, तो 130 कहाँ आएगा बच्चों 120 और 140 के बीच में, तो ये ऐसे कुछ आएगा। तो ये लाइन भी इसके पैरेलल आएगी, लाइन इसके पैरेलल आएगी ऐसे करके ये। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या हुई 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ये इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये 3 क्वेश्चन। पहली एक्सरसाइज में यही थे। ठीक है, मैंने ग्राफ भी बनवा दिए तीनों के, इक्वेशन बना दी, ग्राफ बनाना सिखा दिया। ठीक है, हालांकि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ यहाँ पे, इस एक्सरसाइज से जनरली क्वेश्चन नहीं आते। वो जब जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो मैं बता देता हूँ साथ के साथ कि हाँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना फिर भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई चीज अगर एग्जाम में नहीं आती तो आपको करनी नहीं है, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको सीखना है, क्योंकि आगे चल के काम आएगा। ठीक
ठीक है बच्चों, अगर ये समझ में आया हो आपको क्वेश्चन तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।